कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है, ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। चेक कर लो, इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स ए को तुम हमेशा लिख सकते हो हाफ इंटू, देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये तुम्हारी सिमेट्रिक है, और ये जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक है। ये बात समझ में आती है? और चेक कर लो ना यार, क्या बड़ी बात, चेक कर लो। x इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, चेक करने के लिए मैंने कैसे कहा है बताओ? x ट्रांसपोज लेते हैं, x ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का पावर ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज तो समेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बताया था ना आपको। और ए ट्रांसपोज का पावर ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा बोलो? ए ट्रांसपोज प्लस ए, जो क्या आ गया? एक्स ही आ गया। तो एक्स ट्रांसपोज एक्स बराबर हो गया ना, मतलब क्या हो गया? सिमेट्रिक। और ऐसे ही अगर ऐसे ही इस वाले में चलें, अगर x इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, बताओ x ट्रांसपोज क्या होगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, विच विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इतना क्लियर है? विच इज माइनस एक्स। तो क्या प्रूव हो गया बताओ? ये बात चमकती है। ये सेम चीज है ना। देखो, अपन फंक्शन में चलते हैं, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है ना, उसको तुम लिख लो हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये हेलो, क्या हुआ? हाँ सर। ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये पार्ट, दिस इज इवन फंक्शन। और ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये क्या है? ऑड फंक्शन। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। किसी भी फंक्शन एफ एक्स को तुम हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हो हमेशा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान रखना, ठीक है। ये इवन फंक्शन होगा, ये पार्ट चेक कर लो मन में फटाक से। चेक कैसे करोगे बोलो? g ऑफ x को ले लो, क्या लोगे? f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स। तो g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x, विच इज व्हाट? अगेन से g ऑफ x। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो अभी जिसका भी डाउट था 10th वाला हो गया, समझे? किसी भी मैट्रिक्स को तुम क्या लिख सकते हो? ये लिख दोगे तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक, और ये क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। जिसका भी डाउट था क्लियर है ना? ठीक है, आगे बोलो। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाइए। 3.4 बोला जाए। अभी तो मेरे साइड से कुछ पेंडिंग नहीं है ना, नोट्स या वीडियो लेक्चर, कुछ भी पेंडिंग है क्या मेरे साइड से? नहीं हेलो, नहीं सर। ठीक है, एक मिनट। अरे यार मुर्जा भाई। हाँ चलो भाई आगे बोलो, चलो 3.4 बोलो। निकाल पा रहे हो इनवर्स? 3.4 एक बार आपको 3.4 मैंने एक बार आपको एडजॉइंट ए बाई डेट ए से निकालने को कहा था, याद है? और लास्ट क्लास में आपको किससे निकालने को बोला था? एलिमेंट्री मैट्रिसेस से, है ना?
हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। कर लिया? हाँ सर। 3.4 किया एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हो पा रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बोलो। हाँ भाई, मिसलेनियस में अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में बहुत सारे, ठीक है। चलिए बोलिए, आपको मिसलेनियस में डाउट आएगा, बोलो मिसलेनियस एग्जांपल चैप्टर 3 बोलो। अरे सबने किया है ना, कि ऐसी क्लास में बैठे हुए फायदा नहीं करेगा, फिर मैं पहले ही कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 हो गया है सभी का? सर फर्स्ट सर। वाला एक बार बता दीजिए। हाँ हेलो, सर फर्स्ट वाला एक बार कुछ बता नेटवर्क में कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? मैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहला वाला हो गया है श्रेया, बताओ हाँ सर, हो गया। कैसे किया, बता। सर मैंने बायनॉमियल से एक्सपांड किया बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों वैलिड है? क्योंकि कम्यूटेटिव आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड। AI इज इक्वल टू AI है ना, तो कम्यूटेटिव है। अगर दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते हैं तो उनके सारे पावर्स कम्यूटेटिव होते हैं, है ना, तो अपन फिर डायरेक्टली बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू काम कर सकते हैं। ये बात चमकती है। तो AIN प्लस क्या होगा बेटा, बोलो NC1 AI raised to n minus AIN-1 इंटू A, है ना, और इसके आगे फिर NC2 AI इंटू n-2 इंटू बेटा कितना आएगा, BA स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर A स्क्वायर निकाल के, ऐसे क्वेश्चन में एक बार निकालना पड़ता है A स्क्वायर, देखो क्या आ रहा है, A स्क्वायर 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0 कितना है बताओ, मल्टीप्लाई करो 0 0 0 0, तो आपके सारे हायर पावर जो होंगे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, तो क्या बचेगा आपका बताओ, NC नॉट AI raised to n 1 A रेस टू n रहेगा, है ना, A रेस टू n इंटू I प्लस आपका n आ जाएगा A रेस टू n-1 इंटू B इंटू A। हो गया? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। सबका हो गया क्या? ठीक है, ये एक तरीका है आपके स्कूल के बोर्ड के लिए, आपको ये लिखना पड़ेगा AI is equals to IA, hence binomial expansion is valid as if two powers commutative then all powers commutative। ठीक है, या इसको आप इंडक्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट बोलो। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेक्स्ट बोलो। ओम व्याकुल सेकंड कैसे किया? ओम व्याकुल सेकंड कैसे किया? सर इंडक्शन। ठीक है, तुम लोग को मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था ना, इंडक्शन से नहीं करके दिखाया था? दिखाया था सर। हाँ ठीक है। कुछ तो अजीब सी आवाज, तुम लोग की आवाज कुछ अजीब सी आ रही है, अचानक से धीमी हो जा रही है, अचानक से बहुत तेज हो जा रही है। चलो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जिसका भी डाउट है प्लीज पूछो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, प्लीज पूछ लेना यार। एट्थ, आदित्य कुंटे हाँ सर। किए हो ना? हाँ। एट्थ, नाइन्थ, 11th, 11th वाला x इंटू 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या ऑर्डर आए, सॉरी x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू कितना है बेटा, -7 -8 -9 2 4 6। ये बात चमकती है।
अच्छा ये जो मैट्रिक्स है दूसरी वाली, ये वाली, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3 2 क्रॉस अच्छा इसका ऑर्डर कितना है? 2 2 इसका क्रॉस 3 क्रॉस 3 ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ ए एम क्रॉस एन और बी एन क्रॉस पी, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर कितना होता है? एम क्रॉस पी होता है, नहीं तो बताया था ना। हाँ सर। हाँ सर तो इस एक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। पहले बात ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, एक 2 है ना, और ये बाहर, और ये 2, ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा 2। चमका? तो आपका जो मैट्रिक्स रहेगा वो कैसा रहेगा? ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ, सर। हाँ सर अभी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है बताओ? उतने उतने वेरिएबल्स उतना इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो रहा? सॉल्व चाहिए क्या? हो रहा है सर। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। 12th क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो क्लास में प्रूव किया था ना मैंने। 12th वाला क्वेश्चन ही तो प्रूव किया था ना मैंने, याद है? हाँ सर। हाँ सर कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो क्या प्रूव करना है? ऑल ऑर्डर्स। हाँ ए बी, हमने कैसे प्रूव किया था? इंडक्शन से किया था, कैसे किया था? चलो अपन इंडक्शन से नहीं किया था सर। एक बार अपन इंडक्शन से कर लेते हैं, तुमको फील आएगी। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी एन की पावर ए, है ना? तो कैसे करेंगे? तो इंडक्शन से कैसे करेंगे? n इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करेंगे। हाँ तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। ठीक है, अभी एन इज इक्वल टू के पे अज्यूम कर लेंगे। ए बी की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी n इज इक्वल टू के प्लस 1 पे चलेंगे। तो क्या इसको अपन ने एज्यूम किया है? ध्यान है ना कैसे करते हैं? एज्यूम किया है। अभी के प्लस 1 पे ए बी के प्लस 1 को हमको प्रूव करना है बी के प्लस 1। ये क्या करना है? टू प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां से पकड़ते हैं अपन ए बी के प्लस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं? ए बी के इंटू बी। एसोसिएटिव होता है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? बी की पावर के, ये दिया हुआ है ना, बी की पावर के इंटू ए बी, है ना? अभी वापस से एसोसिएटिव वो है, कम्यूटेटिव है, तो क्या आ जाएगा? इंटू बी इंटू ए। ये बात चमकती है। तो बी के प्लस 1 इंटू ए। ये बात ध्यान आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ऑल द पावर्स कम्यूट। ठीक है, जो दूसरा वाला है वो वाला कैसे करेंगे? ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, है ना? ये कैसे होगा बताओ? वैसे ही करेंगे ना इंडक्शन से? कर लोगे ना इंडक्शन से? कैसे करेंगे बताओ? अपन पहले मान लेंगे भाई ए बी, तो ए बी है ही है ना? फिर क्या मानेंगे कि ए बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर, ये क्या करते हैं? एज्यूम लिखते हैं, है ना? अब ए बी की पावर के प्लस 1, बेटा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या होगा? ए बी की पावर के इंटू ए बी होगा। ए बी की पावर के कितना आएगा बेटा? ए की पावर के बी की पावर ए के बी की पावर के इंटू ए इंटू बी, है ना? अभी कम्यूटेटिव है ना, तो ये अंदर आ जाएगा। कितना आ गया? ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1। ये बात चमकती है क्या? और जब मैं बोल रहा हूं ना कि ऑल द पावर्स कम्यूट, तो ध्यान देना मैं ये भी बोल रहा हूं ए इनवर्स बी इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है, मैंने बस पॉजिटिव पावर की बात नहीं बोल रहा हूं। अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तो मैं बार बार क्या बोलता हूं? ऑल द पावर्स ऑफ ए एंड बी कम्यूट। ऑल द पावर्स, व्हाट इज मेंट बाय ऑल द पावर्स? नेगेटिव पॉजिटिव सारे पावर्स। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, चलो आगे बोलो।
बोलिए भाई, आगे बोलिए। हो गया? थोड़ा सा आप लोग अगर बोलो, थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा मेरा सर दुख रहा है तो प्लीज थोड़ा बोलो, अच्छा रहेगा यार। हाँ सर, मुझे लगता है कि कोरोना वोरोना हो के ना, मुझे लगता है मुझे कोरोना वोरोना हो के ठीक भी हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे तो। अब लास्ट 10 दिन से बड़ी हालत खराब रही है। हाँ भाई, कौन सा करना है बोलो, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, एनसीईआरटी के मैट्रिक्स में जो समरी दी है ना, इट इज अ वेरी गुड समरी, वेरी वेरी गुड समरी। इफ पॉसिबल इसको भी पढ़ते रहना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, काम आएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था बेटा? डिटरमिनेंट्स था ना, आ जाइए। आपको मैंने ऑर्थोगोनल वाले का क्वेश्चन को उस दिन फोटो खींच के भेजा था क्या, नहीं खींच के भेजा था? नहीं सर। बस एनसीआर, कुछ और इमेज फोटो, कुछ बोल नहीं पा रहा मैं तो, कुछ और फोटो खींच के भेजा था क्या आप लोग को मैंने? कि बस वही लास्ट जो था वो 35 क्वेश्चन वाला वही था, कि उसके बाद भी कुछ और भेजा था क्या? तो वो मल्टीप्लिकेशन वाले भेजे थे। हाँ, वो डिस्कस नहीं किया है ना अपन ने तो अभी। नहीं सर, वो लास्ट क्लास में भेजा था कि उसके पहले भेजा था, इतना बताओ। उसके पहले। हाँ तो फिर तो अपन डिस्कस करेंगे ना आज। चलो 4.1 बोलो। 4.1 4.1 ठीक है। 4.2 बोलो बेटा। 4.2 डिस्कस किया था पहले, फिर भी पूछ रहा हूं, डाउट है तो बोलो। ठीक है। 4.3 हाँ भाई 4.3 4.4 किसी को डाउट है कुछ? 4.4 डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। 4.5 4.5 बेटा क्लियर है? हाँ सर। डाउट है? सर 15-16 में जो रिलेशन दिया है वो यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करना है? तो आपके पास ये रिलेशन आ गया ना बेटा, देखो ये आ गया ना आपके पास, बोलो हाँ। हाँ सर। है ना, और डेटा नॉन जीरो है, तो आप ए इनवर्स से थ्रू मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। आपका ए इनवर्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा? माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i बाई 11। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हो गया? मैं हड़बड़ी में बोल रहा हूं हो गया हो गया हो गया, मत सोचना, तुम्हारा काम पूछना है, बोलो। सिलेबस स्लो करने का यही, मैं इस बार सिलेबस स्लो ही रख रहा हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, दिक्कत आ रही होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, ईमानदारी से पूछो, मैं 10 बार पूछो 10 बार सॉल्व करूंगा। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आया 4.6, तो मैंने करने को मना किया था। मिसलेनियस बोलिए।
सर 7th का आंसर मैच नहीं हो रहा। तो इतने सारे लोग होपफुली किए होंगे। बोलिए मिसलेनियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ जी, 12th करना है क्या? 3 बार कर चुके हैं ना, एक बार -3 आई थी वैल्यू, अगली बार -1 है, मैंने कहा था -3 आई थी। हेलो, पता नहीं बहुत क्लास में, अरे आवाज आ रही है क्या ये श्रेया? हाँ सर आ रही है। तो पता देखो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 111 प्लस एक्स वाई, ये तो क्वेश्चन कर रखा है ना हमने एक बार। हाँ सर। हेलो हाँ हेलो, सर। हाँ सर। एक मिनट, आई थिंक डिस्चार्ज हो गया मेरा ये हेडफोन। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ डिस्चार्ज हो गया, लगा रुक जाएगी। डिस्चार्ज कैसे हो गया? एक मिनट रुको। हेलो, हाँ सर। हाँ मेरा वो डिस्चार्ज था इसलिए बार बार आवाज आ रही थी और जा रही थी। चलो ठीक है। हाँ तो अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये तो किया था ना हमने पहले, तो एक बार P3 आया था, कभी कुछ आया था, याद आ रहा है? ये PY क्यूब है और ये PZ क्यूब है ना। अभी इसमें से P बाहर आ जाएगा। अरे कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी यार, ऐसा लग रहा है मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। बस हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, हो सकता है सबका हो गया, ये भी हो सकता है। 111 XYZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। किसी ने डाउट पूछा था इसलिए बता रहा हूं मैं। चमका, अभी ये डेट और ये डेट सेम है, बताओ क्यों ओम व्याकुल? हाँ सर। सर वो इंटरचेंज कर देंगे हम लोग कौन रोज कौन सा बताओ? कॉलम्स। ये और फिर ये है ना, दो कॉलम इंटरचेंज है, तो क्या आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू अपना स्टैंडर्ड वाला 1XZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू मालूम है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट बोलो। 15वां
तुमको ऐसा नहीं लगता कि 15वां किया था हमने क्लास में? अगर नहीं लगता है तो मैं सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे भी, बट मुझे लगता है कि 15वां सॉल्व किया था मैं शायद। याद करो जरा, कॉलम 1 को किसी से मल्टीप्लाई किया था, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया था, कॉलम 3 में से माइनस किया था शायद। वही क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। हाँ साइन सर। अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। सर पेज सर सर पेज वो पेज। एक मिनट। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। चलो कैसे किया था हमने? साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और यहाँ पे क्या है बताओ? सी अल्फा, सी डेल्टा। ये शायद क्वेश्चन क्लास में किया था हमने। हाँ सर। हाँ सर। सी बीटा, सी डेल्टा प्लस सी बीटा। देवयानी आई है कि आज भी तबीयत खराब है? प्रणति, हाँ सर। हाँ देवानी? सर आई हूँ। सर क्या? वहाँ पे सर साइन नेगेटिव आएगा। हाँ देवयानी, तबीयत ठीक है तेरी? सर पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है। कोई बात नहीं यार, अब वो सबको होगा यार, नोबडी कैन बी सेव्ड। अब देखो सिंपल सी बात है, तुमने सीरो सर्वे पढ़ा होगा ना, उसके हिसाब से मई 5 को इंडिया में 65 लाख केसेस थे। तो अंडरस्टैंड यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बस प्रिकॉशंस लो और ठीक है, इट विल गेट ओवर नाउ। ठीक है, बस वीकनेस रहेगी काफी दिन तक। ठीक है, हाँ सर। तुम्हें भी हो गया है क्या? हाँ सर। अभी है कि ठीक हो गई है? हुआ है सर, मतलब मंडे को टेस्ट करवाया अरे था, यार, अरे बेटा, हाँ फिर? तो ट्यूसडे को फिर सुबह आया पॉजिटिव करके ओहो, सर। तो अभी कैसे पढ़ रही है? मोबाइल पे पढ़ रही है, किस पे पढ़ रही है? मोबाइल पे सर। एक काम करना, एक HDMI केबल मंगा ले, ठीक है बेटा, और मोबाइल को ना HDMI केबल से जोड़ दे सामने टीवी स्क्रीन पे, और आराम से लेट के जो सुन सकती है सुन ले। मोबाइल से तो और जोर पड़ रहा होगा ना आँख पे, क्योंकि मेरे ख्याल से सर दर्द करता है इसमें काफी, तो थोड़ा ऐसा शायद देख ले, हेल्प हाँ ट्राई कर थोड़ा, सर। है ना? हाँ सर। चिंता मत करो यार, सब ठीक हो जाएंगे, अपन सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा। अभी बताओ तो बेटा कैसे करेंगे? कॉलम 1 गोज टू कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 माइनस, देख रहे हो कॉमन है ना सब में, ये है ना, तो कॉलम 2 इंटू कॉस डेल्टा। अरे ध्यान है क्या? सर वो खुलते टाइम माइनस आएगा ना, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा वो सब। हाँ मैंने माइनस समझ के कर दिया, ठीक है। और फिर प्लस कर देंगे, कॉलम 1 इंटू क्या करेंगे? साइन डेल्टा, समझे क्या? हाँ सर। तो वैल्यू 0 हो गई ना, थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा? 0 0 हो गया ना, सब कुछ है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0 है ना। चलो नेक्स्ट बोलो। 17वां भी किया था, 18वां भी करवाया हुआ है। चलो बोलो बोलो, पूछो पूछो। 18वां, 19, अपने बैच में किसके किसके यहाँ कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं लोग, और किसी के हुए हैं क्या? प्रियंका तुम्हारे यहाँ भी? ठीक है, और किसी के यहाँ? चलो ठीक है, ठीक है। चलो सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज करना है ना अपने को। अरे हेलो। हाँ सर। जिंदा है ना सब लोग? फिर बोलो।
चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला कर ले डिस्कस, और टाइम चाहिए, कर लेते हैं ना डिस्कस, है ना, और डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, फटाफट हिंट देता हूँ। चलो बोलो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज, ध्यान है ना कौन सा कह रहा हूं मैं? अच्छा हाँ चलो सर। बोलो, पहला दूसरा तो बस सीधा मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ सर। तीसरा वाला क्या हुआ, नहीं पढ़ना है क्या सब लोग, क्या हो गया? तीसरा हो गया सभी का? हाँ सर। तीसरा कैसे किया है? सर वो मल्टीप्लाई करने पर सीधा हो जाता है क्या? जो लेफ्ट मोस्ट है वो आ जाता है, और बीच वाला इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स या एडजॉइंट कोई तो था। हाँ तो अच्छा सीधे डिटरमिनेंट वाले तरीके से मल्टीप्लाई करते तो नहीं आ रहा है क्या? ए बी सी बी सी ए बी, आई थिंक बहुत लोग नहीं किए हैं ढंग से, लग रहा है, ऐसा लग रहा है। और इसको ए बी सी लिखा हुआ है ना, इसको बी सी ए लिखा हुआ है, और ये सी ए बी लिखा हुआ है। ए बी सी बी सी ए बी, ए बी सी बी सी ए बी, ठीक है। अभी सीधा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है बता दो बेटा, पहला एलिमेंट क्या बन रहा है सीधा मल्टीप्लाई करने पे? अरे धनंजय क्लास में है क्या? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं वो ठीक है, धनंजय है क्लास में? हाँ सर। अगर सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, हाँ सर। तो वैसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, नहीं सर। तो फिर उसको एक्सचेंज किया, एक्सचेंज मतलब बेटा? मतलब थर्ड और सेकेंड रो को एक्सचेंज किया दूसरे वाले में। थर्ड और सेकेंड रो को एक्सचेंज किया, अच्छा तो क्या आ जाएगा उससे? ए बी सी सी ए बी और बी सी ए, तो एक माइनस साइन, इसलिए फिर फर्स्ट रो में माइनस साइन दिया। बहुत अच्छा, ठीक है। तो अभी ए बी सी बी सी ए बी, अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है बताओ? हो गया ना काम अपना, काम हो गया ना अपना, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये दिस इज मेथड 1। मेथड 2 कुड हैव बीन कि मैंने आपको सिखाया था ना, याद है? एडजॉइंट ए का डेट क्या होता है? डेट ए रेज़ टू n - 1 है ना, और कॉफ ए का डेट क्या होता है? वो सेम ही होता है ना, डेट ए रेज़ टू n-, ये ध्यान है क्या? और यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है ना, तो क्या होगा? डेट ए स्क्वायर हो जाएगा, अरे हाँ या ना? तो आपका जो ए मैट्रिक्स है, ये आपका ए मैट्रिक्स है ना, ये आपका, अगर आपका ए मैट्रिक्स ये है ए बी सी ए बी, तो कॉफ ए बताओ क्या होगा इसका? इसका कॉफ ए क्या होगा? ABC minus AQ। कॉफ ए कोफैक्टर, ये ए मैट्रिक्स है ना, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? BC माइनस BC माइनस ए स्क्वायर है ना, और सेकंड वाले एलिमेंट पे क्या आएगा? स्क्वायर माइनस AC माइनस B AC स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर। AC माइनस बी स्क्वायर। तो तुम्हारा कैसे आया इससे, क्या नाम है इसका? श्रेया कैसे किया तुमने? तुम क्या कह रही थी? उससे हो रहा है ना सीधा, कैसे किया बताओ? तो वो बीच वाला कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रहा है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है? बीसी सॉरी इसको मैंने स्प्लिट किया था 2 टर्म्स में। 2 टर्म्स में स्प्लिट किया था, कैसे हाँ, किया था सर। स्प्लिट बताओ? क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स, इसका जो आएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा ऐसा आ जाएगा, 20 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर AC माइनस बी स्क्वायर
इस सब में 2-2 3-3 टर्म आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, है ना? उससे तो नहीं हो रहा ना? बताओ श्रेया कैसे किया था? सर एक मिनट। हाँ हाँ देखो देखो। सर हम्म मतलब मेरा मैं स्प्लिट किए हुए 2 डिटर्मिनेंट्स बोलूं? बोलो, रुको एक मिनट। हाँ बोलो। सर पहले में फर्स्ट रो में -ACB। तुमने मल्टीप्लाई किया है क्या 2 पे, है ना? हाँ मतलब स्प्लिट किया उसको। हाँ वही जो हर्षदा ने किया वही ना? हाँ सर। हाँ तो वही, वो तो उससे तो हो ही जा रहा है, उससे तो मैं मान ही रहा हूँ मैं, उसमें तो नहीं दिक्कत है मुझे। मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि जो ये बीच वाला मैट्रिक्स है, क्या उसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख पा रहे हैं? डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं ना, मैं यही बोल रहा था। नहीं सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो। चलो चलो पूछो पूछो भाई, कहाँ है अमित? अमित कहाँ है? अमित, सैयद, प्रतीक कहाँ चले गए? आदित्य दुबे, ये सब, साहिल सृजन वगैरह, साहिल, रश्मित, सब गायब हो गए। ऐसा लग रहा है बस क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे डर के हमारे पेरेंट्स के। एक और बच्ची सिद्धि थी, प्रियंका, रघुनाथ थी, पता नहीं कहाँ है सब, कोई पूछता ही नहीं है कुछ भी। चलो बोलो। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला 0 cos x माइनस साइन एक्स। हाँ बेटा बोलना, सीधे मल्टीप्लाई करना है तेरे को। हाँ सर वो RHS अलग आ रहा है। अलग तो नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा आई थिंक इस ढंग से मल्टीप्लाई करो कि ये 0 है ना, है ना? मुझे क्या लग रहा है ना कि इस केस में जो डेल्टा स्क्वायर है ना, एक बार सीधा कॉफ है, हमेशा जब भी मैट्रिक्स का स्क्वायर आए एक बार हमेशा कॉफ लिख के देख लो। मुझे लग रहा है कॉफ लिखा हुआ है क्या सीधा? नहीं कॉफ नहीं लिखा हुआ है ना, कॉफ नहीं लिखा हुआ है, नहीं कॉफ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बताओ कैसे करें इसको फिर। 0 cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स 0 cos x साइन एक्स 0। और यहां पर मुझे लगता है कि ट्रांसपोज डाल दें क्या उसका, तो हो जाएगा आराम से। हाँ सर। ट्रांसपोज डालने पे हो रहा है क्या आराम से? 0 साइन एक्स cos x, और यहां पर आ जाएगा cos x 0 साइन एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन एक्स cos x 0। और ये मल्टीप्लाई कर दिखवा रहा है क्या बेटा? 0 से 0 गया, cos x ये 1 आ गया ना, आ तो रहा है? हेलो सर ऐसे ही किया था बट वो माइनस लैम्डा का पोजीशन अलग आ रहा है। हाँ सर अच्छा। मैंने RHS से स्प्लिट किया तभी भी वो मतलब माइनस साइन एक्स नहीं बन रहा है A13 में। सर अगर वो एक रो और एक कॉलम से -1 बाहर निकाला तो फिर हो रहा। देखते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन रहा है? 1 बन गया। फिर दूसरे जगह पे क्या आ रहा है? ये और ये जाएगा ना, ये और ये क्या बन रहा है बताओ? माइनस साइन एक्स cos x। माइनस साइन एक्स cos x बन रहा है, ठीक है। हाँ फिर इसको और इसको किया, क्या बन रहा है? sin x cos x। साइन एक्स cos साइन एक्स cos x बन रहा है ना। अच्छा तुम्हारा लैम्डा का साइन का वेरिएशन आ रहा है ना, कोई बात नहीं। फिर यहाँ बताओ, इसको और इससे करेंगे ना, माइनस साइन एक्स cos x। हाँ माइनस साइन एक्स cos x, ठीक है बढ़िया।
फिर 1 1, ठीक है, फिर sin x cos x sin x cos x, ठीक है। फिर आगे बताओ बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है? sin x cos x cos x sin। अच्छा, A ट्रांसपोज और A का अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैसे अंतर नहीं पड़ता, चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा वापस से? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना? ये आ गया बेटा? हेलो, सब प्लस आ रहा है। कहाँ पे? 832 में प्लस आ रहा है? प्लस कैसे आ रहा है? ये इंटू ये किया, कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया, कॉस साइन एक्स साइन कॉस एक्स प्लस आ रहा है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अपन क्या लाके, अपने को रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन खेलनी पड़ेगी। यहाँ 1 माइनस लैम्डा लैम्डा है, माइनस लैम्डा 1 और लैम्डा है, और ये लैम्डा लैम्डा और 1 आया है, हमारा ऐसे आ रहा है। यही दिक्कत है ना आपको? ठीक है, अभी इनका आंसर देखते हैं, उनका आंसर लाते हैं। तो पहली बात तो देखो, जो सेकंड वाला कॉलम जो जिसमें लैम्डा लैम्डा साइन है उनका, जिसमें लैम्डा लैम्डा साइन है उनका, उसमें देखो क्या गड़बड़ हुआ है, उसमें 1 है ना बीच में, दो लैम्डा के बीच में। तो एक काम करें, अपन कॉलम 3 और कॉलम 2 को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? माइनस आ जाएगा एक बाहर, अरे दिख रहा है क्या? 1 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा आ जाएगा, माइनस लैम्डा लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा और 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और लैम्डा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। पहला कॉलम, तो पहला कॉलम बन गया ना, पहला रो आपका आंसर का, मेरे आंसर का रो 1 बन गया कि नहीं? मैच हुआ सर। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करे बताओ? रो 3 और रो 2 को एक्सचेंज कर दो, है ना? तो वापस से एक और माइनस आ जाएगा ना बेटा? हाँ सर। एक और माइनस, 2 माइनस आ जाएंगे, और लैम्डा 1 लैम्डा सेकेंड रो बन जाएगा, और थर्ड रो माइनस लैम्डा लैम्डा 1। समझा? तो डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ रहा है लास्ट में। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो नेक्स्ट। फिर दोबारा बताइए ना। कौन सा? 8 8th वाला? 8th के पहले 6th वाला बताओ, फिर मुझे 6th वाला कौन बताएगा? श्रेया बताओ 6th वाला। सर ये स्प्लिट किया मैंने। स्प्लिट किया 2 के प्रोडक्ट में ना? हाँ सर। हाँ, BC CA BC A स्क्वायर प्लस B। तो बोला कैसे स्प्लिट किया? सर BCO BCA, हाँ BC0 BC0 A0C। कहाँ पे? पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का सेकंड रो। क्या है? A0C हाँ 0AB 0AB। अच्छा, और इस वाले में? BA0 फर्स्ट रो। BA0 फर्स्ट रो बोल रही है? हाँ सर। BA0, हाँ C0A C0A, हाँ 0CB 0CB। जरा मल्टीप्लाई करके देख लें, है ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। है ना? अरे बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। अरे ये जो, और ये अगर मैट्रिक्स A है तो ये तो अगर ये डिटरमिनेंट A है तो ये क्या है? उसका कुछ होगा ना? ये ट्रांसपोज वगैरह लिखा है शायद, है ना? ट्रांसपोज। अरे ये ट्रांसपोज लिखा है ना, तो A ट्रांसपोज और A का डिटरमिनेंट तो सेम ही होता है ना यार, समझे? हाँ सर। चलो भाई नेक्स्ट बोलो फिर। नेक्स्ट बोलो, कौन सा करना है नेक्स्ट? 8 बोला था मधुकरण शायद ना? हाँ सर।
बेटा तो उस दिन क्लास में किया था ना सेम क्वेश्चन, एक बड़ा सा क्वेश्चन जो किया था मैंने एंड में, याद है? दो दो डिटर्मिनेंट को बराबर प्रूव करना, क्लास में किया था ना क्वेश्चन वाला सेम। हाँ सर। 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए वाई स्क्वायर, वहां पर भी तो मैंने मेरे ख्याल से दो के प्रोडक्ट में ब्रेक किया था ना इसको। 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। वैसे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन शायद बिना प्रोडक्ट में ब्रेक किए भी सॉल्व हो पाएगा, बट ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं नॉर्मली वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाते हैं। 1 प्लस बी जेड स्क्वायर 1 प्लस सी जेड स्क्वायर, बोलो क्या बन जाता है? तो ये था आपका 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। लास्ट क्लास का नोट्स है आपके व्हाट्सएप पे मधुकरण? हाँ सर। जरा देखिए एक बार। लास्ट क्लास के नोट्स का लास्ट वाला पार्ट था, आप नोट्स नहीं पढ़ते हैं ना? मिला क्या? हाँ सर। ये दो के प्रोडक्ट मैंने ब्रेक किया था ना, कैसे किया था बताओ? 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, याद आ रहा है? और यहाँ 2a और यहाँ पर हाँ सर। x लिया था। 1 वाई स्क्वायर वाई 1 जेड स्क्वायर जेड 1 बी स्क्वायर 2b। हो गया ना ब्रेक बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। टेंथ वाला अमित बताओ। अमित हाँ सर। 10th वाला। सर उसको एक्सपांड किया पहले। एक्सपांड किया? हाँ वो कॉस अल्फा माइनस बीटा है, उसको एक्सपांड किया। हाँ 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 हाँ, वो सही किया। उसके बाद क्या किया बेटा? सर उसके बाद में डायरेक्टली स्प्लिट किया। स्प्लिट कर दिया तुमने? दो के प्रोडक्ट ब्रेक नहीं कर पाए? सर नहीं, मतलब वैसे ही दो के प्रोडक्ट में ब्रेक किया, जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा तो कॉस। पहले वाले 1 को क्या लिखा? ये जो 1 है कुछ एंगल लिखे होगे ना, इसको क्या एंगल लिखे हैं? सर वो कॉस अल्फा स्क्वायर। एक मिनट। सर वो कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन अल्फा स्क्वायर आया तो फिर 1 हो गया। अच्छा ये बताओ अमित, ये पहले रो में अल्फा माइनस अल्फा, दूसरे रो में बीटा माइनस बीटा, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ये कैसे चमक रहा है मुझे कि कहाँ पे क्या करना है? सर वो कॉस 0 हो जाएगा ना तो फिर 1 हो गया। हाँ वो तो पहले वाले कॉल, जो पहले वाला ये एलिमेंट है, इसको मैं कॉस बीटा माइनस बीटा क्यों नहीं लिखा? कॉस अल्फा माइनस अल्फा क्यों लिखा? क्योंकि पहले रो में अल्फा अल्फा है ना, पहले रो में क्या है? अल्फा अल्फा है ना। हाँ सर। पहले रो में तुम्हारा यहाँ पे अल्फा अल्फा है ना, समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने 1 को अल्फा में चेंज किया। इतना क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। अब इसको ओपन कर दो। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस बोलो कितना आएगा? साइन गामा साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस बरसा देना चू मौसम आया। What nonsense is this?
ये ऐसी हरकतें मेरी क्लास में हो रही हैं बस ओम व्याकुल की बाकी क्लासेस में भी हो रही हैं? क्या सर? ये जो ऐसी हरकतें हैं, कोई स्क्रीन पे कुछ लिख देता है, कोई गाना गा रहा है, ये सब मेरी क्लास के स्पेशली बचा के रखा गया है कि मतलब बाकी लोग को भी ऐसे परेशान किया जा रहा है? ये सारा एक्सट्रीम प्यार मेरे लिए रखा गया है, क्या चल रहा है? तो एनीवे, दो के प्रोडक्ट में ब्रेक कैसे होगा बताओ? कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ भाई बोलो अमित। कॉस बीटा आएगा साइन अल्फा और कॉस बीटा। साइन अल्फा, हाँ, कॉस बीटा, साइन बीटा, कॉस गामा, साइन गामा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस बीटा, साइन बीटा, कॉस गामा, साइन गामा। मेरे ख्याल से इतने में काम हो जा रहा होगा ना, बन जा रहा होगा ना सारा, है ना? हाँ सर। तो ये वैल्यू 0 है ना, इसलिए पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करते रहना। नेक्स्ट बोलो। ट्वेल्थ वाला मल्टीप्लाई कर दो ना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है बस तुमने। a प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी a माइनस आयोटा बी इंटू अल्फा माइनस आयोटा बीटा गामा माइनस अल्फा डेल्टा। कुछ है नहीं खास इसमें, माइनस गामा माइनस अल्फा, बस मल्टीप्लाई करना सीधा, है ना? मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, कुछ ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करे कि सीधा मल्टीप्लाई कर दे। एनी हेल्प फ्रॉम द क्लास? बताओ भाई, सीधा मल्टीप्लाई कर दें कि कुछ करें ढंग से? कोई बोलना ही नहीं चाहता, क्या पढ़ाऊंगा मैं? बोलो यार। हेलो, सीधा मल्टीप्लाई। हाँ सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है? सीधा आ जाएगा। क्या आ रहा है? पहला एलिमेंट हमारा क्या आ रहा है बताओ? तो बहुत गंदगी है, मल्टीप्लाई करना करो। मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करो। ओहो, ए अल्फा किसी ने मल्टीप्लाई किया है क्या? हाँ सर। तो जिसने मल्टीप्लाई किया है तो पहला एलिमेंट बताओ ना मुझे, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे? मल्टीप्लाई करने मन नहीं कर रहा यार। ये ए अल्फा आएगा, फिर प्लस बी बीटा, प्लस डी फिर डेल्टा, प्लस डी डेल्टा माइनस सी गामा प्लस आयोटा, ओहो, बी अल्फा माइनस बीटा ए माइनस गामा डी माइनस डेल्टा सी। ऐसे ही चारों टर्म मल्टीप्लाई करके निकाल लो भाई, आ जाना चाहिए। जिसका हुआ है ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? नेक्स्ट बोलो। 17th 14th। वापस ऐसे ही है ना, दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करो इसको। माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बताओ दो का प्रोडक्ट क्या है? तो इसमें डायरेक्ट मतलब वो ए फैक्टर से बाहर निकाल के डिटर्मिनेंट ही आ जाता है। नहीं चमका। अच्छा, वैसे मल्टीप्लाई करने पे कह रही है? हाँ सर, वो सिंप्लीफाई हो जाता है स्टार्टिंग में। हाँ, बट उससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना पा रही है? बन जा रहा है क्या? हाँ सर। कैसे? तो तुमने सर क्या किया? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा तो। हाँ, आप समझे नहीं क्वेश्चन क्या था? वो तो ठीक है, वो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई, मजा तब आ गया। इसको डिटरमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं प्रूव कर पा रहे हो क्या? नहीं समझे? तुम सिंप्लीफाई करके तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाओगे, वो सही है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लो, ज्यादा अच्छा रहता ना। ब्रेक नहीं हो पा रहा है क्या दो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में? बताओ।
किसी ने किया है कि दो डिटरमिनेंट प्रोडक्ट में ब्रेक? हेलो, सन्नाटा छा जा रहा है भाई, कोई बोलता ही नहीं है। सर अभी ट्राई करें। ट्राई करिए।
सर सर माइनस ए ए ए एक मिनट बेटा, माइनस ए ए सही है, माइनस ए हाँ, बी 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 और सी सी सी, बी हाँ और नीचे सी सी सी, ओके, उसमें ए 0 0 फिर वो स्क्वायर नहीं बनेगा ना, ए 0 0 से बी सी बाहर निकाल सकते हैं नहीं ना, ए 0 0 चलो बोलो, 0 बी 0 0 बी 0 ओके, 0 0 सी 0 0 C, no, that's not a very smart way to solve, not a smart way. ए बी सी बाहर निकाल के, नहीं, I don't think this is the right way. I would prefer कि आप ऐसे कर लो, देखो ये सही नहीं है क्या? जरा चेक करो, सही नहीं है क्या ये? नहीं, ये सही नहीं है ना? नहीं सर, दो के प्लॉट में ब्रेक नहीं हो पा रहा है क्या ये? सर पहले वाला सही था। कौन सा? सर जो अभी इसके पहले लिखा था। नहीं, वो तो गलत थोड़े ना था, वो 2 का स्क्वायर में नहीं हुआ ना, फिर फायदा क्या है? सर हम इसमें से ए बी सी कॉमन मतलब बाहर निकाल के स्क्वायर में नहीं लिखने से नहीं बता सकते क्या, क्योंकि बाकी वाला 0 बन रहा है। नहीं, वो तो दो क्या है ना, वो तो एक जो मेथड 1 था वो तो बहुत सिंपल था कि आप सर इसमें से एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, रो 1 में से ए बाहर निकाल लो, यहाँ से ए बाहर निकाल लो, ए बाहर गया, यहाँ से बी बाहर गया, यहाँ से सी बाहर गया, ठीक है, और अब यहाँ से ए बाहर निकाल लो, यहाँ से बी बाहर निकाल लो, और यहाँ से सी बाहर निकाल लो, ठीक है, तो ये ए बी सी का स्क्वायर बन ही गया, और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उसको ओपन करोगे डायरेक्टली, मतलब आ जाएगा 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, तो 4abc स्क्वायर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैं क्या चाह रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग उस 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लें? क्या श्रेया, हो रहा है नहीं हो रहा है? वो साइन का प्रॉब्लम हो रहा है। साइन का प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है साइन का? मतलब जो माइनस ए सी लाओ तो माइनस बी सी भी आ रहा है, मतलब आई मीन उल्टा तो हो एक, हाँ तो एक काम करो ना, किसी एक में BC आए और किसी एक में माइनस BC आ जाए तो हो जाएगा ना। ठीक है, मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ इसके लिए 2 के प्रोडक्ट में ब्रेक करने के, ठीक है। आई विल इसको सुनो, नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में आपस डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये होना चाहिए, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो। नेक्स्ट 17th तो कर देते हैं। 15th वाला क्वेश्चन कुछ हिल रहा है क्या? 15th वाला का जो ए पार्ट है वो थोड़ा बहुत हिला क्या किसी का? जो 15th का ए पार्ट है बना है, बताओ श्रेया कैसे बनाया? नहीं बनाया है? बना सर। कैसे बनाया है 15th का ए पार्ट? सर इसमें शायद कोफैक्टर मैट्रिक्स आ रहा था। हाँ बढ़िया, बताओ किसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है? सर वो पहला वाला राइट वाले का। हाँ राइट वाला जो है ना, यहाँ पे 15 क्वेश्चन में देखो, 15 क्वेश्चन जो है ना, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए बी, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार, ये लैम्डा सी माइनस बी, ठीक है, माइनस सी लैम्डा ए और बी माइनस ए और लैम्डा,
इसका कोफैक्टर लिखोगे ना, कोफैक्टर ए, हमारा क्या बन जाएगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां के लिए क्या आएगा बताओ? हेलो, ए बी यहाँ प्लस के सी लैम्डा माइनस सी लैम्डा माइनस ए बी है ना, और माइनस पोजिशन है, तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी लैम्डा। ये प्लस पोजिशन है ना, क्या आएगा? ए सी प्लस लैम्डा बी। अरे ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। ए सी माइनस लैम्डा बी, ए सी माइनस लैम्डा बी। इस पोजीशन के लिए क्या आ रहा है? लैम्डा सी माइनस ए बी है ना। हेलो, विथ माइनस साइन, माइनस साइन विथ माइनस मिस हो गया था, ठीक है। ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चमक रहा है क्या? और इस वाले पोजीशन के लिए क्या आएगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले पोजीशन के लिए सी ए प्लस लैम्डा बी। इसके लिए बी सी माइनस ए लैम्डा, इसके लिए सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है उसी का पीछे क्या लिखा हुआ है? कोफैक्टर लिखा हुआ है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब ये जो होगा वो क्या होगा? डेट ए का स्क्वायर हो जाएगा ना एक्चुअल में। तो एज ए होल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लैम्डा सी माइनस बी माइनस सी लैम्डा ए बी माइनस ए लैम्डा। इसका क्या लिखा हुआ है? क्यूब लिखा हुआ है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब सीधा इसको आई थिंक इसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या अपन? सीधा ओपन ही करना पड़ रहा है, कुछ है नहीं इसमें ना। कुछ है क्या अच्छा? नहीं कुछ नहीं होगा, सीधा ओपन कर दो आंसर। एक बात समझ में आई क्या? ऐसे 15th का बी देखो, 15th के बी में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना बड़ा सा डिटर्मिनेंट, हाँ सर। वो वही ए बी सी सी ए बी और बी सी ए का क्या है? कोफैक्टर लिखा हुआ है। ये बात चमकती है सर उसमें A21 पोजीशन पे सी स्क्वायर माइनस ए बी होगा ना? सी स्क्वायर माइनस किसमें? बी वाले में। हाँ हाँ बोलो। A21 पे सी स्क्वायर माइनस ए बी होगा ना, कि बी सी है? ये क्वेश्चन पे है ना, तो सी सी ए सी माइनस बी स्क्वायर सही तो है। बी सी माइनस सही तो है। ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस वन, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी सही तो लिखा हुआ है। A21 बोल, एक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 है ना, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी होगा। करेक्शन कर लो वहां पे, ए स्क्वायर माइनस बी सी होगा। सर सी स्क्वायर माइनस ए बी होगा ना? एक मिनट यार, A21 बोल रही है ना तू, तो ये हटेगा और ये हटेगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर विथ माइनस साइन, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या बोल रही है? तो सी स्क्वायर माइनस ए बी ना। हाँ सर। हाँ, 15th का बी में A21 में सी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा। और अगेन से वो लेफ्ट वाले का क्या लिखा हुआ है? कोफैक्टर लिखा हुआ है ना। वापस से 16th वाले में प्रॉपर्टी मत लगाओ, प्रॉपर्टी से तुरंत हो जाएगा 16th वाला। मल्टीप्लाई करके देखना, मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा? ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करोगे ना तो ही आएगा शायद। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। और टफ है ये, मान रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो 17th। डाउट पूछो, डाउट बोलो। कोई पूछ नहीं रहा यार, चलो बोलो 17th। हाँ सर 17। 17th किसी का बना है क्या? 17th हाँ सर LHS बना है। LHS बना है मतलब? सर एक मिनट, फर्स्ट वाला ब्रेक हो गया। फर्स्ट वाले से LHS से RHS आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब LHS 2 में ब्रेक हो रहा था बट RHS ब्रेक नहीं हो पा रहा। कुछ मिसप्रिंट नहीं है ना इसमें? किसी का हुआ है क्या?
सर RHS कॉफी लिखा है ना सर, हम लोग दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर आ रहा है, तो फिर उसका कॉफी लिखा है RHS। RHS किसका कॉफ लिखा है बताओ? सर मतलब ये दोनों को हम लोग स्प्लिट कर मतलब LHS को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में ना? हाँ सर। हाँ, तो RHS का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax प्लस एक्स वाई 2ay प्लस एक्स स्क्वायर 2ax प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2ax प्लस एक्स वाई 2ay प्लस एक्स स्क्वायर 2ax प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? बताओ किसमें ब्रेक हुआ? AXY 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 X से X और फिर पहले वाले टर्मिनल सेकंड रो क्या आ रहा है? एक मिनट, इसका सेकंड कॉलम क्या है? AX है, तो यहाँ पे X आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा और नहीं ना, फिर यहाँ पर दो बार X आना पड़ेगा ना? हाँ सर, X से X आएगा। X से X आ रहा है, ठीक है। सिमेट्रिकली अजीब लग रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? Y X से। हाँ सर। Y X A, अच्छा। और फिर यहाँ पे क्या है? सेकेंड रो क्या आया? X Y से X A X, हाँ ये सही है। और Y X A, ठीक है। और इसका कोफैक्टर क्या है? इसका कॉफ लिखो, बताओ भैया कॉफ क्या है? बोलो बोलो, कॉफ क्या है इसका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए क्या आएगा कॉफ? ए एक्स माइनस एक्स वाई, मतलब एक्स वाई माइनस ए एक्स। इसके लिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो हो गया ना फिर तो? अरे ओम व्याकुल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है ना, a इंटू ए लिखा हुआ है ना। और लेफ्ट साइड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉफ ए लिखा हुआ है ना। तो मालूम है ना कॉफ ए जो होता है वो ए का स्क्वायर होता है। चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं तुमको एक और क्वेश्चन देखो, तुमको मैंने एक क्वेश्चन लिख के देता, तुमको समझ में आएगा मैं कैसे फंसा रहा हूँ तुमको। देखो एक्चुअली फंसा नहीं रहा हूँ, हाँ फंसा ही रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस होल्ड करो तुम। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ये देखना है। ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है तुमको। अच्छा, तो 2bc माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर चमक रहा है ना? चमका क्या? समझे क्या बताया? क्या किया मैंने बताओ? ये दो के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लोगे ना? अभी तुमको किया ना तुमने, अभी दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करे, हाँ या ना? हाँ सर। सर ये तो अभी तुमने थोड़ी देर पहले तुमने किया था ना तुमने, कि दो के सर ये किसी का कॉफ लिखा हुआ है ना, और ये जो इसको तुम दो के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में अभी ब्रेक किए थे थोड़ी देर पहले, थर्ड क्वेश्चन में एबीसी बीसीए का स्क्वायर। चमक रहा है क्या? हाँ सर। इसको जो होमवर्क क्वेश्चन रख लेना, ठीक है? समझो क्या कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट बोलो। मैं 19 तो छोड़ ही देंगे फिलहाल। 18 बताओ, 18 हो गया? तो बोलना है, ये तो मैं क्या बोलूं? बता दो भाई 18 हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया ना? हाँ सर। हाँ सर।
क्या होगा, मैंने चेक कर दिया। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर एफ एक्स तुम्हारा phi1 phi2 phi3 phi1 phi2 phi3 θ1 θ2 θ3 xi1 xi2 xi3 है, ठीक है। तो तुम्हारा एफ डैश एक्स जो होता है ना, यहाँ पे एफ डैश एक्स तुम्हारा ये होता है, देखो phi1 डैश phi2 डैश phi3 डैश, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखो, θ1 θ2 θ3 xi1 xi2 xi3 प्लस फिर phi1 phi2 phi3 xi1 xi2 xi3 θ1 डैश θ2 डैश θ3 डैश प्लस, बोलो क्या होगा, phi1 phi2 phi3, चमक गया ना, θ1 θ2 θ3, बोलो क्या होगा भाई, phi1 डैश phi2 डैश phi3 डैश। इतना क्लियर है क्या? अरे समझे? हाँ सर। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो कुछ है नहीं, बस डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो एफ एक्स अगर तुम्हारा है लेट से के एक्स जी एक्स एच एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट होना पड़ेगा λ1 λ2 λ3 a1 a2 a3। तो अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो एफ एक्स डी एक्स ए से बी, तो ये तुम्हारा हो जाता है के एक्स ए से बी जी एक्स ए से बी एच एक्स ए से बी, λ1 λ2 λ3 a1 a2 a3। ये चमक रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? साथ साथ कॉपी करते रहिएगा, साथ साथ कॉपी करते रहिएगा, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन में या तो एक रो में रहेंगी चीजें या तो फिर एक कॉलम में रहेंगी चीजें, तो ये आप कर पाओगे ऐसे डायरेक्टली इंटीग्रेट, अदरवाइज ओपन करके करना पड़ता है फिर। आगे बढ़े? एक मिनट सर। हाँ। सर इंटीग्रेशन का आपने क्या बोला, वापस बताइए ना। इंटीग्रेशन का क्या बोला, मतलब मैंने बस ये बोला कि अगर एक रो में चीजें हैं ना, अगर एक रो में चीजें हैं, ठीक है, इफ यू आर हैविंग द थिंग्स इन वन रो या यू आर हैविंग द थिंग्स इन वन कॉलम, ठीक है, देन यू कैन इंटीग्रेट इट डायरेक्टली। नहीं समझी? सो सर बाकी रोज या कॉलम्स का नहीं करना? नहीं नहीं, बाकी रो कॉलम का नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, रैप करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये क्या है, हटा क्यों नहीं?
अरे यार वीडियो लगी ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज समेशन सिंबल। समेशन सिंबल ये चीज, अगर डेल्टा आर तुम्हारा ऐसा है, फाई ऑफ आर, थीटा ऑफ आर, जाई ऑफ आर और लैम्डा वन, ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझ जाओगे खुद ही फटाक से। बताओ क्या होगा? हेलो, तो समेशन डेल्टा आर बताओ क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। फर्स्ट रो का समेशन हो जाएगा, बाकी सारे। हाँ, वो तो सीधा आप लोगों को डिटरमिनेंट की एडिशन की प्रॉपर्टी मालूम है ना। हाँ सर। डिटरमिनेंट की सीधा एडिशन की प्रॉपर्टी मालूम है ना अपन को, कि वही एडिशन और इंटीग्रेशन सेम ही तो होते हैं, है ना। लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, म्यू वन, म्यू टू और म्यू थ्री। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एफ जी सब डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, ठीक है। प्रूव दैट डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डैश डबल डैश का डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश का डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश का डैश।
तो सॉल्व करो। अरे हेलो, क्लास में सब लोग है ना? हाँ सर। सॉल्व करो।
हाँ भाई हुआ क्या? कर रहे हैं सर। हाँ करो करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम लगेगा पहले वाले में अच्छे से खोल के। डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, टाइम लगता है थोड़ा सा, खोलो आराम, कुछ करना जो बताया है ना उसे करके डिफरेंशिएट कर दो 3 डिटर्मिनेंट में, ठीक है। और उसके बाद में उसको वापस से ऐड कर लेना होगा, प्रॉपर्टी लगा जो नॉर्मली डिटर्मिनेंट ऐड करना आता है ना अपन को, वो अपन ऐड कर लेंगे सीधा, ठीक है। उसके हिसाब से करो, बन जाएगा, करो। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं मुझे।
क्या पहला हिला? हेलो, पहला हुआ क्या? हाँ सर। क्वेश्चन कॉपी कर लिए ना आपने सबने? हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाइए। पहला क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करें बताओ? पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें उसको, है ना? क्या लिखा है? एफ जी एच, बोलो। हाँ सर। एक्स एफ डैश प्लस एफ, एक्स जी डैश प्लस जी, एक्स एच डैश प्लस एच एच, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डैश प्लस 2f, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4x जी, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है ना वापस से। अरे चमक रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस 2g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x एच डैश प्लस 2h। अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अपने पास क्या बन गया? वापस से मैं अच्छे से लिखता हूँ, बड़ा बड़ा लिखता हूँ इस बार। एफ जी एच, बोलो क्या बना है? एक्स एफ डैश प्लस एफ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4x एफ डबल डैश प्लस 2f, है ना? फिर यहाँ पे क्या बना है? एक्स जी डैश प्लस जी, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4x जी डबल डैश प्लस 2g, और यहाँ पर एक्स एच डैश प्लस एच, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x, वापस से उतना ही कम पड़ गया जगह तो यार, ये तो अजीब है। यहाँ पे मैंने लाइन फालतू में खींच दी ना, प्लस 2h। अरे हाँ या ना, क्लियर है? अब बताओ, कुछ 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 कर सकते हो R3 में से? सर R2 में से R1 माइनस करके, हाँ, X कॉमन, R3 उस पहले कर देना माइनस R3। बताओ R3 में से क्या करें? R3 माइनस 4R2 प्लस 2R1, 2R1, और R2 को R2 माइनस R1 माइनस R1, है ना? तो क्या बच गया हमारे पास? सीधा बताओ क्या बचा? एफ जी एच, सेकेंड रो में एक्स एफ डैश जी डैश एच डैश, एक्स बाहर आ गया और यहाँ से भी एक्स बाहर आ गया, तो एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश। अरे क्या बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हेलो बॉस, सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ क्या करें? अब डिफरेंशिएट कर, ये तो डेल्टा है ना हमारा, डेल्टा है ना, डेल्टा डैश करना पड़ेगा। हाँ तो डेल्टा डैश करते हैं। डेल्टा डैश क्या आ रहा है बोलो? एफ डैश जी डैश एच डैश। सर वो R3 में -2R1 होगा ना? R3 में +2R1 होगा ना। -4R2 क्या है तो -2F -4R2 आ गया ना, प्लस करोगे ना 2R1। हाँ हाँ सर। एफ डैश जी डैश एच डैश, ध्यान देना भाई, है ना? अरे हेलो हेलो सर, वो थर्ड रो में सर 4x एफ डैश होगा ना? क्या हो गया? पहले जो किया है ना, एक काम को जितना किया पहले बार कॉपी कर लो, पहले समझ लो मैंने सही किया गलत किया, पहले बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को क्लियर है? यहाँ तक सही किया ना मैंने? अरे हेलो। सब वो सेकेंड टाइम कॉपी किया तो अपने 4x f डबल डैश लिख दिया, f डैश होगा।
लास्ट रो में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स क्यूब को ना अंदर दे दो यहाँ पर, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब, ठीक है, और चलो डिफरेंशिएट किया जाए, बताओ क्या आएगा, बोलो कम ऑन गाइस, डेल्टा डैश बताओ क्या होगा, पहला रो दूसरा रो, बोलो भाई, पहली बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो पहला रो क्या बन जाएगा, बोलो एफ डैश जी डैश एच डैश, और ये भी क्या है, सेम है ना वो तो, हाँ सर। तो ये 0 हो गया है हाँ ना। सर। दूसरी बार करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो एफ जी एच डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, वापस से कौन सा सेम हो गए, R3 R2 सेम हो जाएगा। R3 R2 प्रोपोर्शनल हो गए ना, हाँ सर। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, और लास्ट में क्या बचेगा, बोलो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और यहाँ पर एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डैश है ना, फिर एक्स क्यूब जी डबल डैश का डैश, और यहाँ पर क्या आएगा, अरे चमक रहा है, हो गया ना। हाँ सर। क्लियर है क्या सभी को मैंने क्या किया, हाँ सर। पता नहीं सही सही बोल रहे हो ना, क्लियर है सबको ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको अच्छे से यार। सर हाँ बोलो। वो लास्ट में डिटर्मिनेंट का लास्ट रो का एक बार बता दीजिए ना, दिख नहीं रहा बराबर। ठीक है, मैं वापस से कर दे रहा हूँ, ठीक है, एफ जी एच, हाँ तो फिर मैं कैसे कर लिखूंगा, कैसे फिर दिखेगा नहीं ना मुझे, अरे यार, हाँ आपको बता देना मुझे, ठीक है। एफ जी एच तक तो क्लियर था अपने को, है ना, क्या आया था अपना, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और मैंने एक्स क्यूब यहाँ दे दिया था, है ना, ठीक है। अभी मैं क्या किया, इसको मैं कहा कि डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा डैश, डेल्टा डैश क्या होगा, बोलो एफ डैश जी डैश एच डैश एफ डैश जी डैश, चमक रहा है ना, पहली बार किसको डिफरेंशिएट किया है, हेलो, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो को, फिर दूसरी बार किसको करेंगे, सेकंड रो, सेकेंड रो को करोगे तो क्या हो गया, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, थर्ड रो से थर्ड सेम आ गए, प्रोपोर्शनल हो गया, सेम नहीं है, प्रोपोर्शनल हो गया ना, मतलब एक्स क्यूब बाहर निकालने के बाद सेम आएंगे ना, प्लस अब तीसरी बार जब करोगे तो क्या होगा बताओ, एफ डैश जी डैश एच डैश, सॉरी एफ जी एच, यहाँ पे क्या रहेगा, एफ डैश, बोलो भाई जी डैश, और ये भी एच डैश है ना, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डैश, एक्स क्यूब जी डबल डैश का डैश, है ना, एक्स क्यूब एच डबल डैश का डैश, इतना क्लियर है क्या, दिस प्लस दिस अभी क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, क्या बचेगा, बस ये बचेगा ना, और वही तो प्रूव करना है, क्लियर है क्या अभी, हाँ। अरे इसने पूछा था क्लियर है क्या, हाँ चलो ठीक है, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े, कॉपी कर लिए क्या, हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, AX BX और CX, A अल्फा B अल्फा C अल्फा, A डैश अल्फा B डैश अल्फा C डैश अल्फा, इसको क्या प्रूव करना है कि डिविजिबल किससे है, x माइनस अल्फा स्क्वायर से, अरे बात चमकती है क्या, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इसको मैंने डेल्टा मान लिया, ध्यान देना, ठीक है, डेल्टा ऑफ अल्फा कितना है
0 डेल्टा, ये जो एक्सपैंड करोगे डेल्टा ऑफ एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? डेल्टा ऑफ अल्फा कितना है? 0। क्यों बताओ? फर्स्ट रो सेकंड रो सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी डेल्टा डैश निकालते हैं। डेल्टा डैश एक्स बताओ क्या आएगा? ए डैश एक्स, बी डैश एक्स, सी डैश एक्स, ए अल्फा। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड यू दिस मच नाउ। सी अल्फा, ए डैश अल्फा, बी डैश अल्फा एंड सी डैश अल्फा। क्लियर है? अब में तो डेल्टा डैश अल्फा कितना होगा? 0 होगा। क्यों? रो 1 और रो 3 सेम है। तो अल्फा जो है, अल्फा इज रूट ऑफ डेल्टा एक्स, अल्फा इज रूट ऑफ डेल्टा डैश एक्स। दैट इंप्लाइज अगर एक पॉलिनोमियल का रूट तुम्हारा अल्फा है और उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव का रूट भी अल्फा है, इसका क्या मतलब होता है? अल्फा इज रिपीटेड रूट ना, अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ डेल्टा एक्स। नहीं समझे? अरे अगर रिपीटेड रूट रहेगा तभी तो उस पे और उसके डेरिवेटिव पे 0 होगा। नहीं समझ रहे हो? अरे देखो, मान लो एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, ठीक है? अगर ऐसा पॉलिनोमियल रहेगा तभी तो जो पी डैश, अभी बताओ पी ऑफ अल्फा कितना है? 0 है ना? और पी डैश एक्स कितना आएगा बताओ? 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एच एक्स प्लस, अरे बोलो बाबा, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एच ऑफ एक्स है ना? तो पी डैश अल्फा कितना हो गया? वापस से 0। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो कई बार पहले बताया होगा ना मैंने कि अगर अल्फा जो है एक पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा जो है उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव का रूट है, इसका मतलब अल्फा जो है उस पॉलिनोमियल का कितनी बार रिपीटेड रूट है? 2 बार। 2 बार ना? अगर मान लो अल्फा एक पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा उस पॉलिनोमियल, उस पी डैश एक्स का रूट है, अल्फा पी डबल डैश एक्स का रूट है, इसका मतलब 3 बार आया होगा। अल्फा जो है वो तुम्हारा कितनी बार रिपीटेड है? 3 बार है ना? हाँ सर। ये बात को नोट नहीं बताया था क्या पहले? नोट कर लो, यहाँ पे नोट कर लो ना। इफ अल्फा इज रूट ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज रूट ऑफ पी डैश एक्स, दैट इंप्लाइज अल्फा इज क्या? ट्वाइस, अरे बोलो यार, ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ पी ऑफ एक्स। चमका? हाँ सर। अगर पॉलिनोमियल है तुम्हारा पी एक्स और अल्फा उसका रूट है, एक बार डिफरेंशिएट किया वापस से रूट है, इसका मतलब क्या हो गया? ट्वाइस रिपीटेड रूट है। हाँ, तो अपन कई बार कहते हैं ना, याद है कई बार करते हैं ना अपन क्वेश्चन, कि मान लो कोई क्वेश्चन दे दी और कहा कि उसका एक रूट जो है रिपीटेड है, एक क्यूबिक दे दी गई और कहा गया कि उस क्यूबिक के रूट जो है ना रिपीटेड है, इसका मतलब क्या होगा? उस क्यूबिक में और उसके डेरिवेटिव में एक रूट क्या होगा श्रेया? कॉमन। कॉमन होगा। और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक को अल्फा से मल्टीप्लाई करके क्यूबिक क्यूबिक माइनस करके फिर क्या बच जाता है? बस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटर्स बच जाते हैं ना। इसलिए आप पूछा था तुमने फंक्शन या क्वाड्रेटिक एचएलपी का क्वेश्चन था, याद है? आई थिंक बहुत लोगों समझ में कुछ नहीं आ रहा है इस वक्त। तुम सब लोग इतना ध्यान रखो कि अगर अल्फा पॉलिनोमियल का रूट है, अल्फा उस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव का रूट है, इसका मतलब अल्फा जो है क्या है? उस पॉलिनोमियल का रिपीटेड रूट है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे भाई ये चमकता है क्या? ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास जो है ना, उसमें उस क्लास में डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का एग्जाम्पलर डिस्कस करेंगे, ठीक है? अरे हेलो, अच्छा मुझे बताओ, फंक्शन आईटीएफ का एग्जाम्पलर डिस्कस हुआ था क्या? हाँ सर, आईटीएफ का किया था। अच्छा, उसके बाद कौन कौन चैप्टर पढ़ा है हमने अभी तक? लिमिट
डेरिवेटिव। अच्छा, एलसीडी का चैप्टर है क्या एग्जाम्पलर में? कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव वो डिस्कस किया है अपन ने? नहीं सर। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ये तीनों चैप्टर जो है एग्जाम्पलर से आप लोग करके तो आज ही आए होगे ना? मैट्रिसेस और लिमिट नहीं करके आए थे? मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट किए थे नहीं किए थे? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लिमिट्स वाला भी है ना, वो वाला जो है, कौन सा चैप्टर कौन सा है वो? 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 5 है ना? हाँ सर। और चैप्टर 2 कौन सा है? 2 ITF है। और 1 क्या है? रिलेशंस। तो 1 और 2 हमने एग्जाम्पलर डिस्कस किया है ना? हेलो हेलो। हाँ सर। 1 और 2 का एग्जाम्पलर डिस्कस किया है कि नहीं किया है? बोल ही रहे क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? 2 का हुआ था, 1 का नहीं किया था। फंक्शंस एंड रिलेशंस नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। मैं सैटरडे क्लास में अपन काम करते हैं। चैप्टर 5 तो तुम बोल रहे हो कंटिन्यूटी वाला है ना? ठीक है, तो 3, 4, 5 अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पलर। ठीक है? हाँ सर। चलो।